जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गुप्त नवरात्र, शायद अधिकतम लोग दो नवरात्र के बारे में जानते हैं, जो शारदीय नवरात्र होता है और जो चैत्र नवरात्र होता है। ये नवरात्र जीवन में उन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बेहतर होते हैं जो समस्याएं सबको दिख रही होती हैं। जो समस्याएं सबको दिख रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इन नवरात्र में आदिशक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं और उसमें 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और उसमें एक गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष के अंदर आता है। गुप्त नवरात्र निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और इस बार का जो गुप्त नवरात्र है वो 12 वर्ष के बाद, या मैं कहूं 30 वर्ष के बाद ऐसा गुप्त नवरात्र हमें मिलने जा रहा है, जो हमारे जीवन में जो हमारी गुप्त समस्याएं हैं। गुप्त समस्याओं का तात्पर्य यह है कि जिन चीजों के बारे में हम लोगों से नहीं डिस्कस कर सकते, जो चीजें हमारी अंतर आत्मा को प्रसन्नता दे सकती हैं, या जो चीजें हमारी अंतर आत्मा को अभी तक पीड़ा दे रही हैं, उन चीजों को अगर सॉल्व करना है तो गुप्त नवरात्रि सबसे बेहतरीन है। जो नॉर्मल नवरात्र हैं, चैत्र की बात की जाए या मार्गशीर्ष की बात की जाए, इन नवरात्रों के माध्यम से हम धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो सब लोग जानते हैं, धर्म प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, एक नॉर्मल देवी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्र के अंतर्गत हम आराधना करते हैं अपने एंजाइटी को, जिसको हम किसी को दिखा ही नहीं सकते। गुप्त नवरात्र में हम देवी की प्रार्थना उसके लिए कर सकते हैं जो बीमारी हम किसी को बता ही नहीं सकते हैं, या जिस बीमारी का समाधान मेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, या जिस चीज के लिए हम बार बार भटक रहे हैं लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो अनसुलझी जितनी चीजें होती हैं उनको सुलझाने का तरीका गुप्त नवरात्र है। जो चीजें हम चाह करके भी नहीं सुलझा पा रहे हैं उनको सुलझाने का तरीका गुप्त नवरात्र है। जिन चीजों को लेकर के हम संसार में जो चीजें हैं उस पर प्रयास कर रहे हैं, वो लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं, चाहे वो बीमारी, मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास भाग रहा हूं लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही। डॉक्टर को बीमारी समझ ही नहीं आ रही कि क्या है। अब अगर मेडिकल साइंस को बीमारी नहीं समझ आ रही है, इट मीन्स कि वो कोई रहस्यमयी चीज है ना। तो अगर उस रहस्यमयी बीमारी को ठीक करना है तो उसके लिए गुप्त नवरात्र सबसे बेहतरीन है। अगर मैं ऐसी चीज से पीड़ित हूं, लाइक एंजाइटी है, फोबिया है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, यह सब एक गुप्त चीज है जो दिख नहीं रही है लेकिन परेशान कर रही है, तो उसको ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है कि गुप्त नवरात्र है। पति पत्नी के आपस में रह तो साथ रहे, लेकिन अगर वो नहीं है जो प्रेम हमको एक दूसरे के प्रति चाहिए, तो उसके लिए गुप्त, बिकॉज वो दिख नहीं रहा है, वो गुप्त है, हम उसको किसी और से चिल्ला भी नहीं सकते, उसको ठीक करने का रास्ता गुप्त नवरात्र है। यदि मैं बात करूं कि किसी के द्वारा कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई नजर दोष, कोई प्रेत, ये सब चीजें अगर मुझे परेशान कर रही है तो ये दिखती तो है नहीं, इस गुप्त होती है, तो उसको ठीक करने का तरीका जो है वो गुप्त नवरात्र है। ये गुप्त नवरात्र उन 10 महाविद्याओं को समर्पित है जो देवी के गुप्त स्वरूप है। तो इसलिए गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है आपका 26 जून से, ध्यान रखिएगा, 26 जून 2025 से लेकर के और 4 जुलाई 2025 के बीच में। इस समय पर जीवन में जितनी भी तंत्र बाधाएं हैं, नजर बाधाएं हैं, नेगेटिविटी है, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, इनको सॉल्व करने का सबसे सुंदर रास्ता है। इनमें भी अगर मैं बात करूं तो जो सप्तम काल रात्रिश्चा, जो मंगलवार और बुधवार पड़ रहा है इस समय पर, जिसमें 1 जुलाई और 2 जुलाई जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट होंगे, इनको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। इन दिनों में अपने घर में देवी जी की श्रद्धा से स्थापना कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने घर वालों के अलावा और किसी को मत बताइए कि मैं देवी जी की स्थापना कर रहा हूं या मैं देवी जी का पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं। तो उनकी स्थापना कीजिए श्रद्धा पूर्वक और उनको प्रतिदिन श्रद्धा से लाल पुष्प,
उनका पंचामृत से भोग लगाइए, चुन्नी चढ़ाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, उनकी खूब सेवा कीजिए देवी जी की। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उनको स्थापित कीजिए, लाल आसन पर कलश इत्यादि बिठाइए और गुप्त जो मंत्र हैं देवी के, उनके द्वारा देवी को खूब प्रसन्न कीजिए। उनको सिंदूर इत्यादि चढ़ा करके बलि भी जरूर देना चाहिए। कौन सी बलि? मैं पशु की बलि की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जो चावल 3 साल पुराना हो, ध्यान रखिएगा, शास्त्रों को समझिए। जो चावल, जो अन्न 3 वर्ष पुराना हो, उस अन्न के द्वारा यज्ञ करना, उसको कहा जाता है, उसको अज कहा जाता है। अज एक्चुअल में लोगों ने बकरे को समझा, लेकिन बकरा का नाम अज नहीं है। महाभारत इत्यादि में ये वर्णन है, वेदों में ये वर्णन है, जो 3 वर्ष पुराना अन्न है, जो उपजाऊ नहीं, उसको अज कहा गया है। 3 वर्ष पुराने अन्न को देवी को लाकर अर्पण करना, जयफल के द्वारा देवी को बलि देना, जयफल अर्पण करना, ये एक्चुअल में देवी की बलि दी जाएगी। इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष मंत्र हैं, कैसे करने चाहिए, खैर उस पर भी मैं एक बार जरूर प्रयास करूंगा। पूरे नवरात्र यदि आपको लगता है कि मेरी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए, कोई ऐसा देवी का मंत्र हो, तो एक बहुत सुंदर मंत्र, आप 9 दिन तक देवी को सुंदर एक चौकी लगाइए, कलश लाल कपड़ा बिछाइए, कलश खेत्री इत्यादि स्थापित कीजिए, सुंदर देवी जी की मूर्ति रखिए और उसके साथ देवी को 2 लौंग प्रतिदिन जरूर चढ़ाइए श्रद्धापूर्वक, और उसके साथ जयफल 2 चढ़ाइए, 5 लाल फूल चढ़ाइए, धूप, आरती, प्रसाद, फल इत्यादि उनको श्रद्धा से अर्पण कीजिए और फिर माला लेकर के बैठ जाइए। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज जप कीजिए। साथ में यदि बहुत सारे लोगों से परेशान हैं, तो जैसा कि बगलामुखी मंत्र हम सभी लोग जानते हैं, देवी जी का ही एक स्वरूप है बगलामुखी का। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम। इस मंत्र को 108 बार बैठकर जप कीजिए। इसी मंत्र के माध्यम से काली मिर्च, लौंग सामग्री मिला करके, जायफल, गूगल नॉर्मल सामग्री मिला करके और 108 बार 9 दिन तक आहुति दीजिए। सारे शत्रुओं का संहार होगा। हम एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र में, शत्रु विनाश के लिए। यदि आपको भी लगता है कि आपके दुश्मन बहुत हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि जो अंदर के शत्रुओं परेशान कर रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार अपना डिटेल लिखवा सकते हैं। आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन और गुप्त शत्रुओं के लिए, दूरी के लिए यज्ञ इत्यादि देवी की जो गुप्त पूजाएं हैं उनको किया जाएगा। और उस पूजा के बाद आपको सिंदूर दिया जाएगा। उस सिंदूर को आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाना होगा। आप प्रभाव देख पाएंगे। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री राम।